जिला चंबा में कोविड संक्रमण के बीच अब खसरा रोग फैलने के मामले सामने आए हैं। जिला के 9 गांव में इस रोग के 28 केस आ चुके हैं। इनमें से 4 मामले लैब से कंफर्म हो चुके हैं, जबकि 24 मामलों में खसरा रोग की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जिला के संगेड़ा, सलून, कतल, कोट, चरूनी, मसवाड़ी, सेरी, भुजियारा और निहारी गाँव में इस रोग का संक्रमण है। खसरा रोग फैलने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इस रोग की रोकथाम के लिए विभाग की ओर से एपिडेमिक रिस्पांस टीम तैयार की गई है। वहीं एक्टिव केस सर्च के लिए विभाग द्वारा 9 टीमें भी फील्ड में भेजी गई हैं। चंबा में जैसा कि आपको विदित है कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे कुछ मीजल के केसेस निकले हैं, जिसमें जो कंफर्म केसेस निकले हैं वो 4 केसेस निकले हैं। उसमें भी एक केस, जो फर्स्ट केस आया था वो मार्च में 18 तारीख को यहाँ मेडिकल कॉलेज में कुछ सिम्टम्स थे, उसमें जैसे खांसी थी, बुखार था, जुकाम था, उसमें आंखों में पानी आ रहा था, आंखें लाल थी उसकी, और स्किन पे कुछ रैशेज थे। तो इमीडिएटली मेरे साथ कांटेक्ट हुआ स्पेशलिस्ट जो पीडियाट्रिशियन है हमारे, उन्होंने भी बताया कि ऐसे ऐसे केस आए। तो इमीडिएटली मैंने कहा कि मिला इनका सैंपल लो और हम इनको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है। कंफर्म केसेस करवा लेते हैं कंफर्मेशन इसके लिए। तो सैंपल लिया, सैंपल भेजा, तो जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव निकला मेजल के लिए। तो हम इमीडिएटली थोड़ा अलर्ट हुए कि अगर इस तरह का एक केस निकला है तो इसको हो ना हो कहीं इसके कांटेक्ट में और भी आए हों बच्चे, तो कहीं इसका स्प्रेड ना हो। तो इमीडिएटली हमने ये जो हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है ब्लॉक पुखरी का, उनको हमने सतर्क कर दिया था कि थोड़ा सा आप जाएं, आईसी एक्टिविटीज़ वगैरह करें, वहाँ पे लोगों में थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करें। वो ये जो केसेस, फिर उसके बाद जो सेकंड केस सेम एरिया से, जैसे जडेरा था और सिलागराट, ये दोनों एडजेसेंट है, नज़दीक है। तो दोनों गाँव से जब दूसरा केस आया तो वो भी, उसका भी हमने सैंपल लिया और उसमें भी सेम सिम्टम थे, तो वो भी पॉजिटिव निकला। फिर जब थर्ड और फोर्थ केस जो आए तो वो सेम जडेरा, सिलागराट, और एक केस जो था वो कीड़ी, जो कि साहू से एडजेसेंट साथ ही लगता है। वो विलेज है वैसे ब्लॉक, उसका कीड़ी नहीं, ब्लॉक चूड़ी है, पर पड़ता वो कीड़ी जो नज़दीक है वो साहू की है। तो एडजेसेंट विलेजेस हैं तीनों। फिर हमने जब ये चारों केसेस निकल गए तो फिर तो ऑटोमेटिकली हम भी काफ़ी सतर्क हो गए कि अगर इस तरह का ये केसेस, जिसका भी हम सैंपल भेज रहे हैं, जो हमारे पास इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव निकल रहा है। तो इमीडिएटली मैंने फिर 19 तारीख को मार्च में एक वो कर ली थी हमने कमेटी कंस्टिट्यूट की, एपिडेमिक डिस्ट्रिक्ट एपिडेमिक रिस्पांस टीम जो थी हमने वो तैयार कर ली, और 19 अप्रैल में। और 20 तारीख को इमीडिएटली जो हमने कुछ 9 टीम्स जो है ब्लॉक लेवल पे कंस्टिट्यूट की, और 9 टीम्स में हर टीम में 4-4 मेंबर हमने रखे। और जो हमारे ये विलेजेस थे, सिलागराट, साहू भी कवर कर लिया हमने, सिलागराट, पलूर, जडेरा, जो मतलब साथ में लगते जो उनके नियर अबाउट 10 गाँव हैं, 10 गाँव। तो उन 10 गाँव को हमने 9 टीम्स बनाई और 9 की 9 टीम्स जो है फील्ड में भेजी, और वो सारी स्क्रीन कर रही हैं। अभी भी हमारी जो टीम्स हैं वो फील्ड में हैं। जो 20 तारीख को गए, 21-22 कंटिन्यूसली वो डेली जा रहे हैं और डेली हमारी स्क्रीनिंग हो रही है। जो पॉपुलेशन हमने स्पॉट मैपिंग में जो 10 विलेजेस दिखाए थे, उसकी पॉपुलेशन हमने टोटल वो करी तो 5000 के करीब थी पॉपुलेशन टोटल, और जो उस गांव में रहते हैं, और 5000 के करीब तो जो कल तक हमने कवर कर ली, स्क्रीन कर ली, और 4000 के करीब कल हम स्क्रीन कर चुके हैं। और कल तक जो हमारे पास डाटा निकला है वो, जैसे कुछ केसेस सस्पेक्ट जिसमें चांसेस थे कि भी ये भी, क्योंकि फीवर, कफ और स्किन रैश उनमें भी था, कुछ में स्किन रैश था, कुछ में नहीं था। तो इस तरह वो जो सस्पेक्टेड केसेस थे, और नियर अबाउट 20 केसेस, वो भी कल तक हमारे पास डाटा आ चुका है। पिछले कल 1500 के करीब पॉपुलेशन जो स्क्रीन की है, उसमें थैंक गॉड कोई भी सस्पेक्ट केस इस तरह का नहीं निकला। डे बिफोर यस्टरडे, परसों जो थे, उसमें निकले थे 3-4 केसेस। आज फिर टीम जो हमारी रिमेनिंग जो कुछ विलेजेस हैं तो उनमें स्क्रीन कर रहे हैं। तो ऐसा मैं आपके माध्यम से समस्त जो उस एरिया के या चंबा निवासी हैं उनको ही मैं अवगत करवाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मीजल के केसेस हर साल कोई ना कोई एक आध केस
नोटिस में आता है हमारी। जैसे आपको याद होगा कि पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर तीसरा में भी ऐसा हुआ था, 2-3 केसेस वहाँ भी निकले थे। क्योंकि इसका कारण यही होता है, एक तो अनवैक्सीनेशन, जो हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन है लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं जैसे ये जो थे हमारा, जिसमें ये 4 केसेस निकले, ये निकले जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो हमारे धार वगैरह में जो ये गुज्जर कम्युनिटी चले जाते हैं, सर्दियों में ये नीचे पंजाब में चले जाते हैं, और गर्मियाँ जैसे जैसे अप्रैल मई आता है तो ये ऊपर आते हैं। तो जब कहीं उन्होंने अपना डेरा लगाया होता तो वहाँ पे ये बच्चे में कुछ इस तरह के सिम्टम निकले, तो वो इमीडिएटली वो हॉस्पिटल में लाए यहाँ मेडिकल कॉलेज में चेकअप करवाने के लिए, और चेकअप करवाने के दो तब हमारे कांटेक्ट में आए हो, तो इसलिए इस तरह हुआ। तो जब प्रॉपर उनकी हिस्ट्री ली गई, जब वैक्सीनेशन स्टेटस वगैरह पूछा गया, तो अल्टीमेटली ये निकला कि इसमें उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, उनको जो मीजल की वैक्सीनेशन लगती है वो नहीं निकली थी। तो जब उन्होंने उनसे पूछा, कहते हैं जी हम चले जाते हैं तो हमें हो सकता है हमें पता ना लगा हो। पहले तो टीम तो हमारी वहाँ भी, आप जहाँ इवन जब माइग्रेशन करते हैं तो ऑन द वे भी हमने इनके लिए स्पेशली कैंप्स रख देते हैं हम, कि भी यहाँ पॉपुलेशन आ रही है इनकी, यहाँ पे इनका नाइट हॉल्ट है या इनका स्टे है, तो वहाँ पे भी हम टीम भेजते हैं। तो इस तरह कहते हैं जी नहीं, हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। और नो डाउट बच्चे जो हैं वो बच्चे भी यंग एज में 14 साल का, 15 साल का, कुछ तो चलो छोटे हैं, छोटे में तो नेचुरली उनका जो ड्यू था 8 महीने के या 9 महीने के, उनमें ड्यू था, उनको तो लगना ही था। पर जैसे 14 साल का बच्चा या 15 साल का, उनको वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है, तो फिर उनमें भी थोड़ा सा हमने कि भी हम धार में चले जाते हैं तो धार पे हमें पता नहीं चलता कि कहाँ वैक्सीन कब होना है क्या नहीं, तो ये सारा कुछ कारण रहा था, इस कारण से वो हुआ था। तो मैं आपके माध्यम से फिर से ये आग्रह करता हूँ कि वैक्सीनेशन जो है ज़रूर करवाएं। जो बच्चे का टीकाकरण है टाइम टू टाइम, जो 1 साल तक बच्चा है उसका मतलब पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर उसका। उसमें ये मीजल भी होता है तो वो लगवाएं। और दूसरा, इन केस अगर ऐसे सिम्टम्स, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, इवन कई बार मुंह में बच्चे में छोटे छोटे दाने, आपने देखा होगा वाइट स्पॉट या लाल रंग के या सफ़ेद रंग के स्पॉट से मुंह में आ जाते हैं, तो ये कुछ खसरे की निशानी होती हैं। और इस तरह का अगर सिम्टम बच्चे में निकलता है तो हमारा जो नज़दीकी जो नियरेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जाएं और चेकअप करवाएं और प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट लें ताकि फर्दर स्प्रेड ना हो। दूसरा, जो बच्चे जिसमें जो हमने सस्पेक्टेड जो 20 केसेस आइडेंटिफाई किए हैं प्लस ये 4 केसेस, तो टोटल 24 केसेस, उनको हमने आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट मीन्स कि 10 दिन तक उनको घर पे रखना है, जिसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फैलती है, जैसे बच्चे में स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, जब खांसी करेगा बच्चा तो वो ड्रॉपलेट में जो वायरस है वो आ जाता है और उसका फैलना फिर वो दूसरे बच्चे में जो उसके कांटेक्ट में होगा बच्चा वो उसमें फैल जाएगा। तो सांस लेने में और खांसी, जुकाम, इवन जब बच्चा छींक मारता है तो छींक में भी ये वायरस बाहर निकलता है। तो जिस भी सरफेस पे अगर ये टिके का, सपोज ये टेबल पे ही है और वहाँ स्नीजिंग हुई और सरफेस पे वो वायरस टिक गया, तो कम से कम वो, और ये 2 घंटे तक वायरस जो लाइव रहता है, तो 2 घंटे के बाद 2 घंटे तक वो अगर दूसरा बच्चा भी उसको टच करता है तो वायरस जो उसमें फैल जाता है। तो थोड़ा सा वो ख्याल रखें। बच्चे को अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो अपने घर में आइसोलेट कर दें, दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में ना आने दें। वैक्सीनेशन स्टेटस देखें, वैक्सीनेशन, और भी कोई बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और जो बच्चे इन्फेक्टेड हैं उनके जो जैसे टॉवल वगैरह है या कपड़े है या साबुन है, या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उनका अलग रखें ताकि वो शेयर ना करें दूसरे बच्चे के साथ, क्योंकि ये इसके फैलने के ट्रांसमिशन के यही कारण है। बाकी ये ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, हमने जितने भी स्क्रीन किए हैं उसमें किसी में भी ऐसी कोई वो नहीं है। जो 4 केसेस निकले हैं वो हमने कंट्रोल कर ली है उस चीज़ को। और इसी उपलक्ष्य में आज शायद स्टेट से भी टीम आ रही है, तो और स्टेट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो काफ़ी दिन पहले आनी चाहिए थी, पर वो बारिश के कारण हो सकता है लेट हो गए। तो आज हो सकता है वो भी पहुंच जाएं, तो वो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमने भी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, हम देखें क्या निकलता है। निकलना यही है कि लोग थोड़ा सा, ये जो कम्युनिटी है ये थोड़े अवेयर नहीं है, और साथ साथ जब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि क्यों ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आई होप कि आगे ऐसा ना हो, तो आपके माध्यम से ये मैसेज सब तक चला जाए। थैंक यू।